ओके सर, गुड मॉर्निंग टेरेस। टुडे इज़ 1 मई और आज हम जो हमारा अप्रैल का पीएनएल है वो एक बार के लिए चेकआउट करते हैं। तो उसमें फ़िलहाल जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल जो है कल का प्रॉफिट है उसके साथ एडजस्ट वो है 25,680। और इसको मैं एक बार के लिए रिफ़्रेश करके उसको कंसोल में जाके पीएनएल निकालते हैं। तो पहले अपने पिछले मंथ का पीएनएल देखते हैं। पिछले मंथ का 1 अप्रैल, मार्च 31, मार्च 31 तक का फर्स्ट थर्ड। तो पिछले मंथ में आप देखोगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विनिंग डे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लूजिंग डे थे। तो मतलब इसमें अपनी एक्यूरेसी 50% थी। 6,000 का 7,000 समथिंग का लॉस किया था। 3,500 के आसपास का ब्रोकरेज लग के नेट में 10,000 का लॉस हुआ था। और यहाँ आप देखोगे कि उसमें शायद मैंने ओवर ट्रेडिंग किया होगा, ताकि यहाँ या तो उस यहाँ 2 लॉट से भी मैं बीच में ट्रेड किया होगा। फिर यहाँ देखोगे 2 आवर का यहाँ लॉस दिख रहा है। और प्रॉफिट में आप देखोगे कि यहाँ भी प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी आ रही है और लॉस में भी कंसिस्टेंसी आ रही है। और यहाँ 50% की एक्यूरेसी आ रही है। अभी इस महीने का देखते हैं। फर्स्ट अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो अभी आप यहाँ देखोगे कि इसमें मैंने गिन के रखा है। तो 11 डेज़ विनिंग है, 9 डेज़ लूजिंग है। 3,000 के आसपास का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 3-4,000 के आसपास। ब्रोकरेज यहाँ कंसिस्टेंसी हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ इतने मिनिमम तो लगेंगे ही। अगर हम 1 ट्रेड 2 ट्रेड करते हैं दिन के, तो वो जो लग रहा है चार्जेस उसके साथ ही है। इसमें यहाँ ब्रेकडाउन में ब्रोकरेज 1500 है और बाकी सब टैक्सेस लग के 1500 हो रहा है। और नेट में आप देखोगे कि अपने यहाँ ब्रेक इवन पे क्लोज किया है। ये जो इस लास्ट वीक के इस 3 दिन है, इसमें एक यहाँ कंसिस्ट मतलब 6 आवर 7 आवर का यहाँ आपने लॉस लिया है। अगर अपने सिर्फ ये लास्ट वीक को यहाँ निकाल दें तो अच्छा 13,000 का लॉस प्रॉफिट चल रहा था। 2,500 का ब्रोकरेज गिन के यहाँ 11,000 अपने बन रहे थे। लेकिन लास्ट वीक में थोड़ा सा अपने यहाँ ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एनालिसिस थोड़ा 19-20 हुआ। इस दिन 3 आवर का लॉस हुआ है, जिसमें थर्ड ट्रेड एकदम सही था। लेकिन स्पॉट में स्टॉप लॉस नहीं हुआ था। प्रीमियम में एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कूल डाउन होकर स्टॉप लॉस किया, बाद में वो 100+ पॉइंट गिरा था। तो ऐसा मतलब यहाँ 19-20 हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ 1 वर्सेस 1.5 के हिसाब से थोड़ा यहाँ क्या होता है कि 2 आवर का प्रॉफिट में किसी दिन लिया है तो उसमें आपको यहाँ 3,000 समथिंग दिखेगा। यहाँ 2 आवर का लिया है, ये 2 आवर मतलब हाँ 2 आवर का है। यहाँ भी 2 आवर का है, 2 आवर का है। यहाँ 1 वर्सेस 1.5 के हिसाब से 40 पॉइंट का है। यहाँ ब्रेक इवन पे कुछ मैंने किया होगा, उसके हिसाब से यहाँ ये है। उसका लाइव वीडियो जो भी है वो चैनल पे लगा होगा। यहाँ जो लास्ट डे अपना था, यहाँ 40 पॉइंट से रिवर्स हुआ तो मैं इसमें कम पॉइंट 30 पॉइंट ही बुक कर पाया था। तो ये जो मिसमैच हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पीएनएल मैच नहीं हो रहा है। इसमें भी आप देखोगे 40 पॉइंट मैंने बुक किए हैं। और जो लॉस है वो भी कंसिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि लॉस बड़ा है। यहाँ इस दिन मैंने 3 लॉस लिए, इसलिए इसे ब्रेकआउट यहाँ मतलब इसमें ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ भी आप देखोगे कि ये 2 लॉट से ट्रेड किया था, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ 2 आवर का प्रॉफिट, फिर ये 40 पॉइंट के हिसाब से यहाँ ये पीएनएल है। और लॉस में आप देखोगे कि यहाँ 2 आवर, यहाँ 1 आवर। तो मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ लॉस में मेंटेन है, क्योंकि फिक्स लॉस अपने लेते हैं 26 या 25 पॉइंट का। लेकिन जो प्रॉफिट यहाँ हो रहा है उसमें एक्सपेक्टेंसी यहाँ डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ देखोगे कि 11 डेज़ प्रॉफिट है, 9 डेज़ लॉस है। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे,
अगर 11 डे प्रॉफिट में है 2 आवर के हिसाब से 22 आवर का यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए, और जिसमें 9 दिन का लॉस अपना माइनस करेंगे तो 13 आवर का नेट में प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए। और अप्रॉक्स अपने यहाँ 1600-1700 रुपये भी गिने हैं, अभी मैं फ़िलहाल 1700 रुपये गिनता हूँ 1 आवर के हिसाब से, तो नेट में 22,000 का यहाँ अपना प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि किसी दिन अपने यहाँ देखोगे कि सिर्फ 500 का प्रॉफिट बुक किया है, किसी दिन यहाँ 40 पॉइंट का यहाँ 2 आवर का नेट में प्रॉफिट नहीं लिया है, यहाँ 30 पॉइंट बुक किया है, इसलिए 2 आवर का लॉस हो रहा है। और जब हम प्रॉफिट बना रहे हैं तब 40 पॉइंट के हिसाब से 1 वर्सेस 1.5 बना रहा है, तो उसमें गैप आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ एक्सपेक्टेंसी मैच नहीं हो रही है। तो उसको अभी अपने नेक्स्ट मंथ में ट्विक करेंगे, ताकि देखोगे कि पिछले मंथ 10,000 का लॉस था, इस मंथ हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया, जबकि दोनों मंथ एक्यूरेसी 50-50 है। और अगर अपने यहाँ फर्स्ट जब से चालू किया है 1 जनवरी से देखोगे, तो आप देखोगे कि नेट में इस मंथ में शायद से फरवरी में बड़ा लॉस है, जनवरी में भी ब्रेक इवन था, तो यहाँ 10,000 का लॉस इसमें है। और मार्च में अभी हमने देखा, फरवरी में थोड़ा लॉस होगा। नेट में अपने 12,000 का लॉस है 4 महीने में, और 11,000 का ब्रोकरेज लग के 23,000 का है। इसमें भी 6,000 की ब्रोकरेज है, जो यहाँ 11,000 का टैक्स लग के हो गई है, तो 12,000 का नेट लॉस किया है 4 मंथ में, और 24,000 का यहाँ लॉस चल रहा है। एक्सपेक्टेंसी में यहाँ 2 लॉट हो गए, उसका यहाँ ज़्यादा दिखेगा, यहाँ 2 लॉट की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, और यहाँ 2 लॉट का प्रॉफिट, और या तो यहाँ उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। ऐसा नहीं है कि कभी 7,000, 10,000, 18,000, मतलब रैंडम नहीं है, 3-4 हज़ार, तो मतलब कंसिस्टेंसी 4,000, 6,000 ऐसे, उसमें 2 आवर या ये जो 4,000 प्लस है वो 2 लॉट से 40 पॉइंट हो गए, और ये 6,000 है मतलब 2 लॉट से 50 पॉइंट हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, और इसमें भी आप देखोगे कि एक्यूरेसी 50% मेंटेन हो रही है। जस्ट हमको एक्सपेक्टेंसी पे वर्क करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल नेक्स्ट मंथ में ऐसा सोच रहा हूँ कि अपने 2 आवर का जो लॉस इसमें नेट में आ रहा है, तो उसको एक बार के लिए 1 लॉट पे मतलब 1 ट्रेड ही करेंगे, तो या तो 1 आवर का लॉस होगा, या तो 1.5 या 2 आवर का प्रॉफिट होगा। तो अगर उस 2 दिन का अगर आप कंपोनसेट करोगे तो नेट में पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ फिर पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। अभी अपने 2 आवर का लॉस करते हैं और 1.5 आवर बुक करते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही वो नेगेटिव यहाँ एक्सपेक्टेंसी आ रही है, उसके हिसाब से यहाँ ये डिफरेंस तो 12,000 का ही यहाँ है, ये टैक्सेस लग के यहाँ 23,000 दिख रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे कि 15 वीक से अपने शुरू किया था, 15 वीक में ये 2 दिन है वो पिछले महीने के हैं, फिर 1 अप्रैल से यहाँ अपने शुरू किया था, तो यहाँ पहले ही दिन अपने ओवर ट्रेड किया है, 3 ट्रेड लिए हैं, फिर 4 ट्रेड लिए हैं फर्स्ट को ही, फिर सेकंड को 2, फिर छुट्टी है, छुट्टी होगी सब एडजस्ट करके। यहाँ जो अपना मार्केट में अभी कैपिटल लगा हुआ है वो 54,000 का लगा हुआ है, वो 54,000 16,000 हो गए थे, फिर फंड ऐड करके 25,000 किया, उसमें से वापस से निकाला, उसको फिर मेंटेन करते हुए फिर नेक्स्ट वीक में आए 16th वीक में, वहाँ भी 2 ट्रेड 3 ट्रेड, यहाँ 4 ट्रेड है, यहाँ मैंने क्वांटिटी ऐड की है, और फिर वापस से 1 ट्रेड 2 ट्रेड, फिर ये इस वीक का नहीं है, उस लास्ट वीक का ही है, अगेन 1 ट्रेड छुट्टी, फिर 1 ट्रेड, फिर आखिरी दिन 2, और फिर ये सेकंड लास्ट वीक में देखोगे 1 ट्रेड 2 ट्रेड 1 और 1 2 1, यहाँ 50 पॉइंट, यहाँ 2 आवर का लॉस, 2 आवर का लॉस, यहाँ 1 वर्सेस 1.5 बुक, यहाँ 1 वर्सेस 1.5 बुक। और वो भी इस वीक में आप देखोगे कि बहुत ही पुअर हमने इस वीक में ये 3 दिन अच्छा खासा लॉस अपने कर दिया है, जो कैपिटल था वो काफ़ी कम हो गया था, और 13 को मैंने वापस से 40 पॉइंट से रिवर्स हो रहा था, तब मैंने 30 पॉइंट बुक किया। तो नेट में अभी जो अपना कैपिटल होना चाहिए वो 28,000 होना चाहिए, जो यहाँ आपको दिखेगा 25, क्योंकि उसमें मैं ब्रोकरेज नहीं काटता। अगर यहाँ वो जो 3,000 ब्रोकरेज आप उसमें एडजस्ट करोगे तो वो उसमें सेटल हो जाएगा। तो अभी वापस से यहाँ जो कैपिटल दिख रहा है उसका ही रेफरेंस लेके अपने नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे। ये जो 3,000 का यहाँ ब्रोकरेज का डिफरेंस है उसकी वजह से वहाँ 3,000 कम दिख रहे हैं जीरोधा में। अगर इसमें 3,000 आप ऐड करोगे तो वो अमाउंट आ जाएगा।
तो बस यही था अप्रैल का P&L। कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन कर रहे, 50% विन रेट आ रहा है, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेंसी पे हमको वर्क करना है। तो वो अपने नेक्स्ट मंथ एक बार उसको करके देखते हैं, थोड़ा सा रूल्स को ट्विक करके, कि वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आएगा तो वो यहाँ प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाना चाहिए। सो गेट्स सेट फॉर डे। आपके कुछ सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तो आपके मंडे को मिलते हैं, मई की ट्रेडिंग वहाँ शुरू करेंगे।